क्यों बुर्ज खलीफा को कभी गिराया नहीं जा सकता? क्या होगा अगर बुर्ज खलीफा गिर जाए? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अगर गिर जाए तो क्या होगा? अगर ये जमीन पर गिरकर ढह जाए तो इससे कितनी तबाही मच जाएगी और इसका जो कचरा होगा वो कितने दिनों में साफ हो सकेगा? क्या कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जमीन पर धराशायी हो जाए? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो कभी कभी इंसान के मन में आते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और बुर्ज खलीफा के सामने तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब वो खतरा क्या है और किस तरह उससे निपटा जा सकता है, इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बुर्ज खलीफा नाम ही काफी है लोगों को ये बताने के लिए कि इमारत कितनी शानदार और विशालकाय है, लेकिन अगर कभी बदकिस्मती से इमारत गिर गई तो कितनी बड़ी तबाही होगी, हम और आप सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये इमारत गिरेगी क्यों? तो दोस्तों, पहली कंडीशन तो ये आ सकती है कि इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने को कोई सरकार अपना निशाना बना ले, यानी बुर्ज खलीफा पर हमला हो जाए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और इस तरह की पॉपुलर जगहों पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। या फिर दुश्मन देश ही बम, मिसाइलों या रॉकेट से इस पर हमला कर दे। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बुर्ज खलीफा की उम्र पूरी हो जाए, और ये चीज कभी ना कभी तो होगी ही, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ऐसे में बुर्ज खलीफा की उम्र पूरी होने के बाद ये खुद ही जर्जर होकर गिर जाए या फिर इसके डिजाइन में कोई कमी हो जाए तो इतनी ज्यादा वजनी इमारत अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाएगी। ऐसे में आइए इन दोनों कंडीशन को अच्छी तरह से देखने परखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, या फिर बुर्ज खलीफा हमारी सोच से भी ज्यादा नायाब और मजबूत है। दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया तो उस वक्त पूरी दुनिया ने बहुत ही भयंकर तबाही को देखा, जब आसमान से उड़ते हुए दो प्लेन ट्विन टावर की दोनों इमारतों से जाकर टकरा गए और फिर देखते ही देखते दोनों इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर गई। इस हादसे में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग से निकलने तक का मौका नहीं मिला। ऐसे में अगर कभी इस तरह का हमला बुर्ज खलीफा पर हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए आपको इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बुर्ज खलीफा की बनावट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए अगर बुर्ज खलीफा से कभी कोई प्लेन टकरा भी जाए या फिर कोई रॉकेट या मिसाइल इसे निशाना बनाना चाहे, तब भी इस इमारत को गिराया नहीं जा सकता। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। असल में जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टावर प्लेन टकराकर गिरा दिए गए थे, उसे बनाने में बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए जब फ्यूल से भरा प्लेन टावर से टकराया तो उसमें भयंकर आग लग गई और बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट हुई, जिसके कारण ट्विन टावर में लगे स्टील के ढांचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जलने लगे और फिर ये गगनचुंबी इमारत रेत से बने घर की तरह धराशायी हो गई। परंतु दोस्तों, बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें स्टील के साथ साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक बेहतर मजबूती प्रदान करते हैं। इस परिस्थिति में अगर कोई प्लेन बुर्ज खलीफा से जाकर टकराता है तो वो इसे स्लाइस करके नहीं जा पाएगा, और ना ही किसी प्लेन की टक्कर होने पर कंक्रीट से बनी इमारत इतनी जल्दी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि कंक्रीट अधिकतर इतनी जल्दी गलता नहीं है जितनी जल्दी स्टील गल जाता है। ये तो आप अच्छे से समझ गए कि प्लेन की टक्कर से तो बुर्ज खलीफा को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इस पर बम या मिसाइल दागी जाए तब क्या परिस्थिति होगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग में आग लग जाएगी, और आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो उसके एलिवेटेड यानी कि लिफ्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, या फिर वो अपने आप रुक जाते हैं क्योंकि उनमें पावर सप्लाई नहीं मिल पाती। परंतु बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर 57 एलिवेटर मौजूद है, जिनमें से 38 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो किसी इमरजेंसी के वक्त स्पेशल पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा में हर 5 से 6 फ्लोर के बाद एक ऐसा स्पेशल फ्लोर भी बनाया गया है, जहाँ पर बहुत ही एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं। ये स्पेशल फ्लोर फायर रेजिस्टेंट, एयर कंडीशन और प्रेशराइज्ड है। मतलब कि अगर प्लेन बिल्डिंग से टकरा जाए या फिर बड़ा धमाका हो जाए तब भी ये फ्लोर हीट को अंदर नहीं घुसने देगा, और न ही यहाँ मौजूद लोगों को किसी भी तरह की कोई घुटन महसूस होगी। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात आपको बताना जरूरी है। बुर्ज खलीफा की सीढ़ियों को स्पेशल फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाकर तैयार किया गया है।
यानी आग लगने पर बुर्ज खलीफा की सीढ़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसकी मदद से लोग बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हैरान करने वाला एक और फैक्ट बता दें आपको, बुर्ज खलीफा के हर एक रूम में एक इवैक्यूएशन सिस्टम भी लगाया गया है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले लोगों को आगाह कर देगा। और हर खास मौके पर बुर्ज खलीफा इमारत में 5000 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है। और किसी भी संदिग्ध को ट्रेस करने के लिए यहाँ पर 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरास मौजूद है, जो यहाँ से आने जाने वाले हर एक बंदे पर नजर रखते हैं। इसके अलावा दुनिया की ये नायाब इमारत रडार सिस्टम से भी लैस है, जो किसी भी उड़ते हुए खतरे को पहले से डिटेक्ट कर सकती है। अब इन सारी चीजों को देखकर एक बात तो तय है कि बुर्ज खलीफा को सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर में नाप तोल कर तैयार किया गया है, और ये बड़ी आसानी से भविष्य में होने वाले किसी भी हमले से बच सकता है। आइए दोस्तों, अब दूसरी आशंका को भी टटोलने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके डिजाइन में कोई खामी आ जाए तो क्या इसकी नींव इस गगनचुंबी इमारत का बोझ उठा पाएगी, या फिर यह इमारत कुछ सालों बाद धर धराकर जमीन पर गिर जाएगी। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए, 828 मीटर लंबी आसमान को छूती हुई ये इमारत, जिसे जमीन से देखकर ऐसा लगता है मानो ये बादलों पर जाकर खत्म होती है, जिसे 95 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है, क्या उसकी नींव इतनी कमजोर होगी? क्या इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद इस डिजाइन में किसी प्रकार की गलती की गई होगी? तो दोस्तों, जवाब है नहीं, क्योंकि इस गगनचुंबी इमारत को तैयार करने के लिए इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके एक यूनिक स्ट्रक्चर तैयार किया था, जिसे सबसे पहले इस इमारत के लिए ही आजमाया जाना था। इस यूनिक डिजाइन को बटरेस्ड स्ट्रक्चर कहा गया। जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तब उस जगह पर जमीन बहुत रेतीली थी और यहाँ सिर्फ छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन विज्ञान के एक फॉर्मूले ने इंजीनियर्स की इस परेशानी को सुलझा दिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप की साइड्स पर बने ग्रिप पर टिका हुआ है। इस जमीन के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक बेहद मजबूत पाइप्स को डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इमारत के 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना जो था, और इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इंजीनियर्स ने ये कर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि नींव में पाइप को क्यों डाला गया? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसमें किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और उस टेक्निक से फायदा क्या है। असल में दोस्तों, इस टेक्निक को फुटिंग कहा जाता है, जो बड़ी इमारतों को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका काम होता है कि पूरी इमारत के वजन के बराबर में हर तरफ बांट दे, जिससे बड़े सरफेस एरिया में इमारत का वजन एक जैसा पड़े। क्योंकि अगर फुटिंग के डिजाइन में कोई गलती हो गई तो इमारत पूरी तरह से गिर सकती है। इसलिए इस तकनीक के इस्तेमाल से पहले कंस्ट्रक्शन साइट को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। जमीन पर मौजूद मिट्टी की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि वजन पड़ने पर जो मिट्टी है वो कहीं जमीन पर धंसने न लगे। और इस परेशानी से बचने के लिए फुटिंग टेक्निक में स्टील पाइप्स के नीचे चौड़े चौड़े ब्लॉक्स रखे जाते हैं, ताकि वजन ज्यादा सरफेस एरिया पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दोस्तों, यही टेक्निक बुर्ज खलीफा को भी बनाने में इस्तेमाल की गई है, जिसका फायदा ये हुआ कि इस गगनचुंबी इमारत का नीचे वाला बेस इतना ज्यादा मजबूत है कि बहुत ही तेज हवाओं को भी आसानी से सह लेती है। और अगर कभी सुनामी की लहरें भी इससे टकरा जाए, तब भी इसे शानदार इमारत को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि फुटिंग और सॉइल के बीच फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस के कारण ना तो तेज हवाएं और ना ही बाढ़ इस इमारत का कुछ भी बिगाड़ सकती हैं। यानी कि कुछ भी कर लीजिए, बुर्ज खलीफा को तो नहीं गिराया जा सकता, और ये सालों साल तक अपना एक खास अस्तित्व लेकर इसी तरह आसमान की तरफ निहारते हुए खड़ी रहेगी। अब आपका बुर्ज खलीफा के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।